अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएंगे। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी मौत की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह सामने आएगी। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक भी करती है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खुदादाद कॉलोनी में वाक़ अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन का कमरा अंदर से बंद था। मुलाजमीन की जानिब से बार बार कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा ना खोलने पर कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी लाश निजी अस्पताल मुंतकिल की गई है। पुलिस ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के कमरे से शवाहिद महफूज कर लिए हैं, जिनकी रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस ने आमिर लियाकत की लाश का पोस्टमार्टम करने का फैसला किया है। उनकी मैयत को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह हो जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जस्ते खाकी पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए जबकि 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जस्ते खाकी पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी टीम भी बना दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आमिर लियाकत की मौत की वजह मालूम होगी। पोस्टमार्टम टीम की सरबराही पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद करेंगी, जबकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जस्ते खाकी पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी टीम भी बना दी गई है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं हफ्सा शकील से। हफ्सा, बताइएगा टीम में कौन कौन शामिल है और क्या पोस्टमार्टम जो फॉर्म होता है उसमें सिग्नेचर कर दिए गए हैं फैमिली की जानिब से? जी बिल्कुल, डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के बाद जो है वो पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसमें 2 मेल मेडिकल लीगल अफसरान भी शामिल हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत की वजह के मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। ताहम जिना अस्पताल में उनकी जो मैयत है उसको मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी मौत का जो सबब है वो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हफ्सा अपडेट करने के लिए। रिफाही तंजीम चीपा फाउंडेशन के सरबराह रमजान चीपा का कहना है कि आमिर लियाकत की मौत की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकेगी। तदफीन का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। बगैर जब भी मतलब एक इनसे बात होती थी तो वो यही कहते थे कि चीपा साहब, जब मेरा इंतकाल होगा, जब मेरा विसाल होगा तो आपने ही सारे इंतजाम को देखने। तो मैं ऐसे ही उनसे कहता था कि भाई आप ऐसी बातें ना किया करें, किसको क्या पता कि किसका बुलावा पहले आ जाए। हम में से किसी को नहीं पता ये। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको नई लंबी ज़िंदगी दे, उम्र खिज़र अता फरमाए। मैं तो यही दुआएं देता था, यही कहता था। तकदीर का जो लिखा हुआ होता है उसको कौन टाल सकता है। अच्छा रमजान साहब, जस्ते खाकी ये भी कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम लेके जा रहे हैं आगा खान अस्पताल से JPMC पोस्टमार्टम के। ठीक है, फिर पोस्टमार्टम होने के बाद छिपा सर थाने जो है वो लेके जाएंगे इनको। अच्छा, और फिर वहाँ पर बैठ के जो भी इनके सारे तदफीन के मराहिल या कुछ चीज़ें तय हुई हैं अभी या नहीं हुई? नहीं, अभी तक तय नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला ये पोस्टमार्टम करने के बाद जब छिपा साहब थाने जाएंगे तो वहाँ पर फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको तदफीन के जितने भी मामलात हैं तो वो तय कर लेंगे कि कहाँ। अच्छा, रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी मौत की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह सामने आ सकेगी। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खुदादाद कॉलोनी में वाक़ अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन का कमरा अंदर से बंद था। मुलाजमीन की जानिब से बार बार कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा न खोलने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी लाश निजी अस्पताल मुंतकिल की गई। पुलिस ने डॉक्टर आमिर लियाकत के कमरे से शवाहिद महफूज कर लिए हैं, जिनकी रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत की लाश का पोस्टमार्टम करने का फैसला किया है। उनकी मैयत को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह होगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने 20 साल से ज़ायद वक्त तक पाकिस्तानी मीडिया पर राज किया। उन्हें टीवी एंकर्स में सरे फहरिस्त समझा जाता है। वो दुनिया की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में शमूलियत का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। उनकी जिंदगी तनाज़ात से पुर रही। उनके 20 साल करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में।
1971 में पैदा होने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने शोबिज करियर का आगाज बतौर रेडियो ब्रॉडकास्टर किया। वो कुछ अरसे पीटीवी पर भी काम करते रहे। सन 2001 में प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन का आगाज किया और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से वो दुनिया भर में पहचाने गए। ये प्रोग्राम डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए सोने की चिड़िया साबित हुआ। 2010 में एक और चैनल से उन्होंने प्रोग्राम आलिम और आलम शुरू किया। 2012 में पहचान रमजान के नाम से रमजान नशरियात को नए अंदाज से शुरू किया। 2013 में उन्होंने रमजान नशरियात में प्रोग्राम अमान रमजान की मेजबानी की। सन 2014 में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एक और चैनल से गेम शो इनाम घर का आगाज किया। जून 2014 में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एक और टीवी चैनल पर रमजान नशरियात पाकिस्तान रमजान के नाम से शुरू किया। नवंबर 2014 में उन्होंने मॉर्निंग शो सुबह पाकिस्तान का आगाज किया। फिर 2016 में उन्होंने एक टीवी चैनल से हालात हाजरा का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा के नाम से शुरू किया। फिर 2017 में इसी चैनल पर उन्होंने रमजान नशरियात रमजान में बोल और गेम शो ऐसे चलेगा के नाम से शुरू किए। सन 2019 में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन में शमूलियत इख्तियार की और रमजान नशरियात में हमारा रमजान के नाम से मेजबानी की। अप्रैल 2020 में दोबारा एक गेम शो जीवे पाकिस्तान का आगाज किया। मई 2021 में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खबरों की जीनत बने जब वो रमजान नशरियात में नागन डांस परफॉर्म कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, रुकनी कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा है। आज अफसोसनाक खबर ये सामने आई जब वो अपने ही घर में मुर्दा हालत में पाए गए और मुलाजिम की जानिब से 12 दरवाज़ा खटखटाया गया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया, जिसकी बुनियाद पर जो मुलाजिम थे वो उन्हें अस्पताल लेके गए और डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की लेकिन वो जानबर नहीं हो सके। अब उनकी मुकम्मल ऑटोप्सी होगी जिसके बाद ही उनकी जो वजह मौत है वो सामने आ सकेगी। इस वक्त हम आपको उनके घर के बाहर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर उनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं और उनसे ताज़ियत का भी उनकी फैमिली से इजहार किया जा रहा है। और लोगों के लिए एक बड़ी ये शॉकिंग न्यूज़ भी है क्योंकि कई एतबार से वो खासे मशहूर भी थे। और वसीम हैदर उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी वसीम, घर के बाहर आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ से उनकी जो है वो डेड बॉडी बरामद हुई थी। इस वक्त जो है वो उनकी लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर जो है वो पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घर के बाहर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ इलाके के लोग भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है। अहले इलाका भी मौजूद है मगर अभी तक कोई अजीज़ व अकारिब जो है वो आमिर लियाकत का जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच सका है। अब तक कुछ देर पहले हमारी MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी बात हुई थी। हमने जब उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि हम जो है वो प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम घर पे भी आएंगे और उनकी मैयत में भी शिरकत करेंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि अब तक के बाद जो है वो उनकी मैयत को जो है वो पोस्टमार्टम के बाद डिफेंस में जो है वो उनकी रिहाइशगाह ले आया जाएगा। फुप्पीज़ाद भाई जो है वो उनकी मैयत लेने के लिए जिना अस्पताल पर जो है वो पहुँच चुके हैं। जी अच्छा वसीम, उनके रिश्तेदार या फैमिली में से कोई मौजूद है जिनसे आपकी बात हो सके? जी देखिए, फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो खुदादाद कॉलोनी वाले घर पर मौजूद नहीं है। उनके अलबत्ता पड़ोसी और अहले इलाका के लोग जो है वो ख़बर सुनने के बाद जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। तो जब हमारी उनके पड़ोसियों से बात हुई तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें जो हैं वो हमें सुनने को मिली है। लेकिन हतमी फैसला तो इसका रिपोर्ट आने के बाद ही होगा कि उनका इंतकाल जो है वो किस वजह से हुआ है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अभी तक खुदादाद कॉलोनी वाले घर पर कोई भी नहीं पहुंच। जो क्राइम सीन यूनिट है वो यहाँ पहुंच चुकी है, क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, क्या मालूमात हासिल हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्राइम सीन यूनिट जो है वो इस वक्त आमिर लियाकत के घर के अंदर जो है वो मौजूद है। वो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि उनका दरवाज़ा है जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। क्राइम सीन के लोग जो हैं वो उनके कमरे के अंदर मौजूद हैं और एक एक चीज़ जो है और एक एक शवाहिद जो है वो जमा कर रहे हैं। बाहर निकलने के बाद वो यकीनन जो है वो मीडिया से जो है वो उसके शवाहिद शेयर करेंगे। जी और वसीम, अहले मोहल्ला क्या बताते हैं, क्योंकि खबर ये भी है कि रात से बिजली नहीं थी, जनरेटर ऑन था। अहले मोहल्ला की जानिब से किसी से बात हुई आपकी?
की, वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां वो रिहाइश पजीर हैं उसी बिल्डिंग के साइडों में जो है वो दुकानें भी मौजूद है। एक दुकानदार से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सुबह 8:30 बजे आमिर लियाकत हुसैन जो है वो अपनी गाड़ी से जब उतरे हैं तो वो लड़खड़ा रहे थे। ड्राइवर ने उनको सहारा दिया है और घर के अंदर लेके गए हैं, जिसके बाद का जो है नहीं पता कि उनके साथ क्या वाक़या जो है वो हुआ है। और दूसरे जो उनके मोहल्लेदार थे उनका ये कहना था कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो डिप्रेशन का शिकार थे, वरना वो अक्सर औकात जो है वो इलाके में बाहर निकलकर जो है वो लोगों से गुपशपे वगैरह करते थे, उनसे बातें किया करते थे, इलाके के मसाइल के हवाले से जो है वो बातें किया कर सकते। मगर जो बुजुर्ग हैं उनके इलाके के, जब उनसे हमारी इस सिलसिले में बात हुई तो उनका ये कहना था कि आमिर लियाकत हुसैन गुज़िश्ता अच्छा वसीम, क्या कोई मोहल्लेदार ऐसा है जो कि आमिर लियाकत से खासा करीब रहा हो, अगर उससे आपकी बात हो सके? और दूसरी बात ये भी है कर लिया था, मगर उनकी घर के साथ जो दुकानदार है उसका ये कहना था कि सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था। आमिर लियाकत जो है वो अपनी गाड़ी से जब नीचे उतरे हैं तो वो लड़खड़ा रहे थे और इनका ड्राइवर जो है उन्हें सहारा देकर उनके कमरे तक लेके गया है। जी अच्छा वसीम, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि जैसे कि आप बता भी रहे हैं क्राइम सीन यूनिट भी वहां पर पहुंच चुका है, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जनरेटर की प्लेसमेंट को लेके भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि जनरेटर को एक ऐसे मकाम पर रखा जाता है जहां पर आज़ाद फिजा हो। जी बिल्कुल, देखिए जब मैं एसएसपी ईस्ट के साथ उनके कमरे में दाखिल हुआ था तो मुझे खुद जो है वो इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ था कि गैस की जो है वो बदबू यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फैली हुई है। दरवाज़ा खुलते ही जो है वो सीधे हाथ के ऊपर तकरीबन 3 टन का जो है वो 3 kV का जो है वो जनरेटर रखा हुआ था। उसके बाद नीचे स्टेप उतरने के बाद तकरीबन 2 से 3 स्टेप उतरने के बाद उनका कमरा था। कमरे का दरवाज़ा उस वक्त तो लॉक था जब एसएसपी ईस्ट के साथ हम उस कमरे में गए थे, मगर आज जो रेस्क्यू के जिन्होंने ये उनकी बॉडी यहाँ से रिकवर की थी उनका ये कहना था कि दरवाज़ा कई दफ़ा खटकाया गया, ज़ोर ज़ोर से बजाया गया, मगर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो फिर उन्होंने धक्का देके जो है वो दरवाजे को खोला है, जहाँ आमिर लियाकत हुसैन जो है वो औंधे मुँह बिस्तर पर पड़े हुए थे। फौरी तौर पर इनको रेस्क्यू किया गया। उसका ये भी कहना था कि यहाँ पर गैस की इंतहाई शदीद बदबू थी और उन्हें जो है वो बॉडी रिकवर करने में और रेस्क्यू करने में काफ़ी मुश्किल जो है वो उठानी पड़ी है। जब हम एसएसपी के साथ उनके रूम की तरफ गए तो एसएसपी समेत दीगर जो अफराद थे वो भी जो है वो ये महसूस कर रहे थे कि कमरे में जो है वो अब से कुछ देर पहले काफ़ी तादाद में जो है वो गैस जमा थी, जो कमरा खुलने और उसके बाद वहाँ से रेस्क्यू होने के बाद जो है वो कम हुई है। जी अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आमिर लियाकत हुसैन अकेले थे घर में, कितने मुलाजिम उस वक्त मौजूद थे? और क्योंकि ये साबिक रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं तो क्या मुलाकात के लिए यहाँ पर लोग आते थे इनसे? जी अहले इलाका का यही कहना है कि ये कौमी असम्बली के रुकन तो थे ही, मगर इलाके की भी हरदिल अजीज शख्सियत थे। उनका ऑफिस भी जो है वो इसी बिल्डिंग में मौजूद था, रिहाइश भी उन्होंने इसी घर में रखी हुई थी। अलबत्ता जब ये अपनी तीसरी अहलिया को ब्याह कर लाए थे तो यहाँ पर भी आए थे, अपने अहले मोहल्ला से भी मिलवाया था और उसके बाद वो डिफेंस वाले घर पे जो है वो उनको लेकर चले गए थे। अहले इलाका का ये कहना है कि आए दिन कोई ना कोई वफूद, कोई ना कोई पंचायत कमेटी जो है वो इनसे मिलने के लिए लोगों की बड़ी तादाद इनके दरवाजे पर मौजूद रहती थी, मगर इनका जो टाइम था वो मगरिब के बाद से मिलने का था, लिहाजा मगरिब के बाद लोगों की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर जमा हो जाती थी। और जब आमिर लियाकत हुसैन साहब जब कराची में होते थे, कौमी असम्बली के इजलास से फारिग होने के बाद जब कराची पहुँचे थे तो वो उन लोगों से मुलाकात करके ना सिर्फ उनके अच्छा वसीम ये भी बता दीजिएगा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। जी वसीम ये भी बता दीजिएगा कि जाहिर है कि आमिर लियाकत एक मजहबी शख्सियत भी थे और बहुत नोन थे, लोग उनको जानते थे। घर में कैमरे तो लगे हुए होंगे, सीसीटीवी कैमरे, क्या उनसे भी मदद ली जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जब यहाँ सबसे पहले पहुँचने वाली शख्सियत एसएसपी ईस्ट जब उनके घर में दाखिल हुए तो उनकी नज़रें जो हैं वो सीसी कैमरे पे ही थी। बिला आखिर उनको सीसी कैमरा जो है वो मिल गया, क्योंकि लाइट जो है वो उस वक्त भी गई हुई थी और अभी भी गई हुई है लाइट। घर के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। मोबाइल की लाइटें जलाकर हम लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे सोफ़े रखे हुए हैं, जो है वो कूलर है पानी का वहाँ पे रखा हुआ है, जबकि जनरेटर जो है वो उनके कमरे के बाहर रखा हुआ था और वहाँ पर जो है वो सीसी कैमरा लगा हुआ था। अब उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो किस तरह हासिल की जाएगी, ये तो जो है वो हुकूमती इदारों का काम है कि वहाँ से वो फुटेज हासिल करें और सारे शवाहिद को इकट्ठा करें। मगर सीसीटीवी जो है वो उनके कमरे के बाहर जो सामने दीवार है उस पर लगा हुआ है। जी अच्छा वसीम, ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया भी है हमें कि मोहल्लेदारों के लिए भी वो एक हर दिल अजीज शख्सियत थे, तो क्या कोई ऐसा मोहल्लेदार, कोई ऐसा शख्स जो उनके करीबी रहा हो, उनसे उन्होंने कुछ शेयर किया हो? क्योंकि जो उनके लास्ट डेज रहे हैं उसमें वो खासे परेशान भी रहे हैं, ज़हनी दबाव का शिकार भी रहे हैं और इसका इजहार भी अपनी ट्वीट्स के जरिए करते रहे हैं कि मेरी किरदार कुशी की जा रही है। जी एक दुकान वाला जो उनके घर के बिल्कुल साथ है, उससे जो है वो बड़ी मोहब्बत करते थे। उसी बुजुर्गवार ने जो है वो हमसे गुफ्तगू की और हमें बताया कि आमिर लियाकत हुसैन जब भी जो है वो यहाँ पे आते थे, जब भी वो यहाँ पे रहते थे तो मुझसे ज़रूर मुलाकात करते थे और अपनी बातें शेयर करते थे। उनका ये कहना था, मगर गुज़िश्ता उस वाक़े के बाद से जब उनकी तीसरी बीवी ने जो है वो उनसे खुला ली है, उसके बाद से वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे और आते जाते जो है वो सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ही महदूद हो गए थे। मैंने कई दफ़ा जो है वो उनसे बात करने की भी कोशिश की, उनको अपने पास ही बुलाना चाहा, मगर वो हाथ का इशारा करने के बाद गाड़ी में बैठ के चले जाते थे और जब वापस आते थे तो वो उनको हेलो हाय करते हुए जो है वो अपने कमरे में चले जाते थे। तो इस बात से जो है वो बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हुए थे। जी ठीक है वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जिन अस्पताल के बाहर ज़ुहैब जेजा हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ज़ुहैब बताइएगा कि अब टीम तश्कील दे दी गई है पोस्टमार्टम के लिए, 3 रुकनी ये टीम है, तो पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी गई है, क्या फैमिली की तरफ से कोई आया है यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल अहल खाना यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि ये वो एम्बुलेंस है जहाँ जिसमें आमिर लियाकत की जो है वो मैयत मौजूद है। रमज़ान छिपा जो है वो गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं, जो निजी अस्पताल से लेकर यहाँ जिना अस्पताल और जिना अस्पताल के बाद मोर्चरी तक ये मैयत जो है मैयत के साथ साथ जो है इनके साथ उनके अहल खाना भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें इनके फूफीजाद भाई और रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो बता रहे हैं कि उनके जो मजीद जो बच्चे हैं वो भी जो है वो मौके पर जो है वो पहुँचेंगे। अब जब मैयत को अंदर ले जाया जाएगा तो उसके बाद जो है वो जो 3 रुकनी बोर्ड जो तश्कील दिया गया है वो पोस्टमार्टम करेगी। उसमें कुछ वक्त दरकार होगा, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन उससे कबल जो मैयत है वो अहल खाना के जो है वो हवाले कर दी जाएगी। यहाँ पे जो आमिर लियाकत हुसैन के चाहने वाले हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर पहुँची है। उनके इंतकाल की खबर सुनने के बाद उनसे उनकी मैयत को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं। ये वो एम्बुलेंस है जहाँ पर उनकी मैयत रखी गई है, जिसके अंदर के जो रज़ाकार हैं वो अंदर मौजूद हैं, जो निजी अस्पताल से साथ जो है वो साथ यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि इस एम्बुलेंस के अंदर जो छिपा के रज़ाकार बैठे हुए हैं, इसके अंदर जो है वो उनकी मैयत को जो है रखा गया है और उसके बाद यहाँ से इसकी आमिर लियाकत की जो मैयत है इसको अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है। मोर्चरी के अंदर ही गाड़ी ले जाई जा रही है ताकि मैयत को नीचे नहीं उतारा जा सके, बल्कि मोर्चरी के अंदर ही उतारा जा सके। रमज़ान छिपा अपने साथ जो है वो मैयत को अस्पताल से जो या मोर्चरी तक जो है वो लेकर आए हैं। ये वो मैयत है जहाँ पे आमिर लियाकत हुसैन की मैयत जो है वो अंदर रखी हुई है, उनके अहल खाना जो है भी अंदर मौजूद है। मैयत को जो है वो अंदर ले जाया जा रहा है। जो मेडिकल लीगल का जो अमला है वो ताहाल यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर नहीं पहुँची है, लेकिन वो यहाँ पर जो है वो पहुँच जाएगी। अस्पताल जब निजी अस्पताल से यहाँ पर मुंतकिल किया गया तो मुंतकिल के बाद पहले जिन्ना अस्पताल में एंट्री कराई गई और उसके बाद अब जो है वो मोर्चरी लाया गया है। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अब उनकी मैयत को जो है वो आमिर लियाकत हुसैन की निकाला जा रहा है। उसको निकालने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद हैं। छिपा के रज़ाकार यहाँ पर मौजूद हैं जो मैयत को बाहर निकाल रहे हैं, उनमें इनके अहल खाना भी मौजूद हैं जो उनके साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। बल्कि इसमें
उसके बाद इनकी मैयत को निकालने के बाद जो है वो अंदर रखा जाएगा। यहाँ पे इंतहाई रुख तामीज़ मनाजिर भी जो है वो देखने में आ रहे हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खुदादाद कॉलोनी में वाक़ अपने घर में आज मुर्दा हालत में पाए गए थे और जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया था तो अस्पताल में डॉक्टर से तस्दीक कर दी कि उनकी मौत वाक़ हो चुकी है। वसीम हैदर जो कि खुदादाद कॉलोनी में उनके रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है, वसीम से बात करते हैं। वसीम, बताइएगा कि हमने देखा है ऐसी जो भी बड़ी शख्सियात होती हैं वो मरने से पहले कोई वसीयत ज़रूर करती हैं या मजाक में कोई ऐसी बात कह जाते हैं, क्या ऐसी कुछ मालूमात मिली कि कोई ऐसी बात डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने की हो? जी देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जब मैं आपको लाइव कवरेज दे रहा था तो यहाँ पर जो है वो आमिर लियाकत हुसैन की पहली जो अहलिया थी बुशरा अपनी बेटी के साथ जो है वो यहाँ पर आई थी और वो अंदर घर में जाने की उन्होंने कोशिश की, मगर जब उनको बताया गया कि अंदर जो है वो क्राइम सीन के अफसरान मौजूद हैं, अभी आप वेट करें थोड़ा सा गाड़ी में, उसके बाद जो है वो हम आपको अंदर जाने देंगे। तो वो काफ़ी देर तक जो है वो गेट के बाहर खड़ी रही हैं। आज सर पे दुपट्टा और पूरा मुंह के ऊपर उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था। बेटी आज जो है वो मास्क लगाई हुई थी और ग्लासेस पहनी हुई थी। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि क्राइम सीन के लोग जो हैं वो बाहर आएँ ताकि वो अपने वालिद की आखिरी जो जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, जहाँ पे उनकी डेथ बॉडी मिली है, उस जगह को वो देख सके। मगर उनको जो है वो मायूसी हुई है काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद। वो अभी एक गाड़ी में बैठ के जो है वो यहाँ से रवाना हुई हैं। ये तो वो अपडेट थी जो मैंने अभी आपको बताई है फौरी तौर पर। बुशरा जो है वो जब अपनी बेटी के साथ यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पर जितना भी मीडिया यहाँ पर मौजूद था अचानक से जो है वो उनके ऊपर टूट पड़ा है। फुटेज बनाने की कोशिश की गई है, बात करने की कोशिश की गई है, मगर बुशरा ने जो है वो मीडिया से किसी किस्म की कोई बात नहीं की है। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि उनके आगे माइक रखे, उनसे बात की जाए, उनके तासुरात लिए जाए उनके साबिक शौहर के इंतकाल के ऊपर, मगर बुशरा जो है वो फौरी तौर पर गाड़ी में बैठी हैं अपनी बेटी के साथ और यहाँ से रवाना हो गई हैं। जी ठीक है, वसीम हैदर जो कि आमिर लियाकत हुसैन के रिहाइशगाह के बाहर से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा जुहैब जो कि जिना अस्पताल के बाहर मौजूद थे हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया ने ट्विटर पैगाम में इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। लिखा, अल्लाह आपकी आखिरी मंजिल आसान करे, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करे। आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया ने ट्विटर पैगाम में इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। लिखा, अल्लाह आपकी आखिरी मनाजिल आसान करे, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करे। मारूफ टीवी मेज़बान और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी तीसरी शादी के बाद से मुसलसल खबरों में रहे। आमिर लियाकत ने अवाम को लोधरा की रिहायशी दानिया शाह से शादी की खबर रवा साल फरवरी के पहले हफ्ते में सुनाई थी। ताहम मई के अवाइल में दानिया शाह ने सोशल मीडिया पर इस रिश्ते के खात्मे का ऐलान किया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। पहले बीवियों ने साथ छोड़ा, फिर हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर दुनिया से किनारा कश हो जाने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने दुनिया को ही छोड़ दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी 3 शादियों के बाइस मुतनाज़ा रहे। उन्होंने 1993 में बुशरा इकबाल से पहली शादी की, जबकि जून 2018 में तूबा अनवार को अपना जीवन साथी बनाया, मगर ये शादियाँ ज्यादा अरसे चल न सकी। फरवरी 2022 में लोधरा की दानिया शाह ने आमिर लियाकत के साथ जिंदगी के नए सफर का आगाज किया, लेकिन ये सफर भी पिछली 2 शादियों की तरह चल न सका। शादियों के हवाले से हमेशा खबरों में रहने वाले रुकन कौमी असम्बली की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने मई के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया पर शौहर से अलहदगी की खबर की तस्दीक की, जिसके बाद गोया आमिर लियाकत की शोहरत का जवाल शुरू हुआ। दानिया शाह ने अपने बयान में शौहर पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाने के साथ साथ निजी वीडियोस भी जारी की थी, जिनमें आमिर लियाकत को काबिल एतराज हालत में नशे में डूबा हुआ दिखाया गया। सोशल मीडिया पर अवाम के शदीद और नफरत अमेज रद्द अमल के बाद आमिर लियाकत ने ट्विटर 14 मई पर एक वीडियो शेयर करते हुए इंतहाई दिल गिरफ्तार हालत में मुल्क को हमेशा छोड़ने का ऐलान किया। इससे पहले कि दानिया के खुले के दावे का फैसला होता, डॉक्टर आमिर बदनामी और जिल्लत को मुसलसल झेलते हुए दुनिया से रुखसत हुए। कराची वालों पर बिजली का बड़ा बम गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। कराची के सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली 6 रुपये 49 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। नेपरा के फैसले के मुताबिक बिजली अक्टूबर से दिसंबर 2021 के एडजस्टमेंट के तहत महंगी हुई। हतमी इतलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत तवानाई के हुकाम ने वज़ीर आज़म को बताया कि मुल्क में बिजली की तलब और खपत के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार हासिल किए हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल दरियाफ्त की।
वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल आइंदा माली साल के बजट तखमीनों और अहदाफ पर रोशनी डालेंगे। ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।